क्या आज के समय में इंडिया को हम कह सकते हैं कि वो अघोषित हिंदू राष्ट्र है या नहीं है? ये सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कभी गौतम जी ने कहा कि ना कभी था, ना है, ना रहेगा। बात बिल्कुल ठीक है, ना रहेगा का मुझे पता नहीं, अभी तो हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन पहले हिंदू राष्ट्र अवश्य था। अगर हम देखें इस्लाम के हमारे देश में आने से पहले हम सब हिंदू ही थे, जो भी लोग थे या बुद्धिस्ट लोग थे। तो उस वक्त मनुस्मृति चल रही थी। अंग्रेजों के आने के समय तक मनुस्मृति चली और मनुस्मृति के आधार पर कोर्ट भी डिसीजन ले रही थी। सरकार और बाकी जो राजा महाराजा उसी के आधार पर लोगों को मानते हुए दलितों के, वुमेन्स के अगेंस्ट जो अत्याचार कर रहे थे वो कानूनी रूप से वैध थे। आगे ऐसी स्थिति ना हो पाए, ऐसा हमें प्रयास करना है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ मेनली मैं बाकी और पार्टियों की सरकार की बात करूँगा। ये संगठन किसी पार्टी से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हम सभी पार्टियों को वॉच कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या कोई और पार्टी देश में हो, हम सभी को वॉच कर रहे हैं अपने तरीके से। और हम पहले ये लेके चलते हैं कि आखिर हम ऐसा आज के समय में क्यों कहना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन पे एराज क्यों हुआ? अगर हिंदू राष्ट्र है या नहीं है, बनेगा नहीं बनेगा, क्या अघोषित हो चुका है? इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। उसके बाद आप विचार करें, क्या बाकी हिंदू राष्ट्र की तरफ देश आगे बढ़ रहा है? क्या बाकी हिंदू राष्ट्र देश बन चुका है या बनने वाला है या बन चुका है? मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब अभी जो यहाँ पर पहले मिनिस्टर थी, वो मेरे नाम भूल रहा उनका, वो बीजेपी के मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, वो एक्सपायर कर गई। उन्होंने एक बात कही थी, वो मुझे अभी तक याद है, मैं उनका नाम मिनिस्टर का भूल गया, सुषमा स्वराज जी। उन्होंने एक बात कही कि हिंदू राष्ट्र का सिर्फ डिक्लेरेशन बाकी है, मतलब घोषणा सिर्फ बाकी है। ये उन्होंने एक बात कही थी। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे के बताता हूँ कि आखिर ये क्वेश्चन हमारे लिए चिंता का विषय कैसे है और क्यों इस विषय पर डिबेट करने की आवश्यकता है। संविधान बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष की बात करता है। देश धर्मनिरपेक्ष है। आप ये समझिए कि जिस वक्त संविधान बन रहा था उस वक्त बाबा साहब और बाकी संविधान निर्माता जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने इसके बावजूद भी देश को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखा, जबकि पाकिस्तान बट रहा था किसके बेसिस पर? धर्म के बेसिस पर। जब इंडिया का विभाजन धर्म के बेसिस पे हो रहा, उस वक्त भी हमारे संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब, सभी लोगों ने हमारे देश को कभी भी ये नहीं सोचा कि वो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष कंसेप्ट को लेकर चले और संविधान में धर्मनिरपेक्ष की व्यवस्था रही। मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने उस संविधान के तहत जो व्यवस्था थी उसको बखूबी निभाया और लंबे समय तक ये बात चलती रही। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसके बाद में बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ पूरी तरह अग्रसर है। मैं कुछ एग्जाम्पल के तहत आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। एक स्तंभ विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका, और दूसरी मीडिया बैठे हुए हैं, मीडिया वाले हैं। मैं चारों की तरफ से जो देश में चल रहा है इस वक्त उस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। कुछ एग्जाम्पल के तहत, जैसे कि मैंने कहा कि विधायिका, हमारी विधायिका क्या कर रही है? जैसे अभी गौतम जी ने कहा कि मनरेगा, अब नाम क्या है उसका? जी राम जी। आखिर क्या जरूरत थी पार्लियामेंट को ये नाम रखने के लिए? और अगर आप इसका पूरा वो देखेंगे तो आपको कहीं से नहीं आएगा। वो जी राम जी नाम देने के लिए ऐसा नाम गढ़ा गया है, ये देखने को मिल रहा है। तो नंबर 1। दूसरा, आप बताइए, जितने एंटी कन्वर्जन लॉ देश में बने हुए हैं, क्यों बने हुए हैं? एंटी कन्वर्जन के तरीके से अगर बाबा साहब आज समय अगर चाहते, अगर वो होते हुए वो चाहते अगर बुद्धिज्म अपना लूँ, मेरे ख्याल से बड़ा संभव था। असंभव इसीलिए था कि हमारे कई राज्यों, उत्तर प्रदेश जहाँ बीजेपी की बहुत सारी सरकार है, उन सरकारों ने एंटी कन्वर्जन लॉ लागू कर दिया है। हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने के लिए आपको दुनिया भर की फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। वो फॉर्मेलिटी आपकी कभी पूरी नहीं होगी डीएम को ऐसे आदेश से, डाक रूप से, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और अगर वो मुस्लिम हैं, बुद्धिस्ट हैं या और धर्म के हैं, हिंदू बनना चाहेंगे तो खुली छूट है, वो घर वापसी कही जा रही है। तो ये जो संविधान का उल्लंघन करके जो पार्लियामेंट हमारा लॉ बना रहा है, जैसे अभी जी राम जी नाम रख दिया, अभी क्या स्थिति है कि उन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉ पास कर दिया, अभी हमने एनआरसी सीए एक्ट पास किया गया। ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जो पार्लियामेंट और विधानसभाएं पास कर रही हैं, जो हमें ये दिखाता है कि इनकी मंशा क्या है। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव की तरफ से। अगर हम एग्जीक्यूटिव में देखें तो प्राइम मिनिस्टर के भाषण देखें, जैसे कि गौतम जी ने उन्होंने कहा भी था कि वो धर्म के आधार पर हमेशा अपने जो भाषण देते हैं चुनाव में, कम से कम वो धर्म के आधार पर बांटते हुए देते हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर से देश में ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि वो धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करें? जिस प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी ये है कि वो
संविधान की रक्षा करेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात करें तो आप क्या कहें इसको। योगी आदित्यनाथ जी का तो कमाल है। योगी आदित्यनाथ जी तो खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात करते आ रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की बात ही नहीं कर रहे, वो जगह जगह जो भी चीज़ें हो रही हैं उत्तर प्रदेश में देखेंगे वो सारी हिंदू राष्ट्र को ही दिखाती हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये उनका कहना है। और आगे देखिए आप, मैं कुछ एग्जाम्पल देख बताऊंगा, फिर आप, मैं क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा आपके पास, विचार कर रहे हैं कितना गंभीर मसला है। आगे कि हेलीकॉप्टर के द्वारा अगर हिंदू धर्म के त्यौहार मन रहे हैं उन पर अगर फूल बरसा उसे कैसे देखेंगे। क्या किसी बुद्धिज्म के किसी त्यौहार पर, क्या ईसाइयों के त्यौहार पर, क्या मुस्लिमों के त्यौहार पर आपने कभी हेलीकॉप्टर से फूल बरसते देखे हैं क्या? मैं तो नहीं देखे, आप देखेंगे देखोगे। ऐसा क्या संभव है कि धर्मनिरपेक्षता से? बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन वो संभव अब कर दिया है और हम लोग सब चुप बैठे हुए हैं। ये विचार का प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, हिंदू धार्मिक आयोजनों को सरकार प्रमोट करती है। मेरी जानकारी में ये है कि जहाँ भी जो जितने IAS ऑफिसर्स हैं, DNs हैं, कमिश्नर्स हैं, सेक्रेटरी हैं, उनके पास रिटन में भी और अनरिटन में भी ऑर्डर बाकी उत्तर प्रदेश में और असम जैसे राज्यों में आते हैं, जो इस बात को कहते हैं कि भाई हमें धर्म के हिसाब से जो हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए आयोजन कर रहे हैं। और DM का काम, कमिश्नर का काम आज के समय में हिंदू धर्मों के आयोजन कराना बचा रह गया, बाकी उन्होंने और कुछ नहीं कर रहा। बाकी मुसलमान दलितों लोग जो भी हैं उनको जेल में ठूसना, NSA और उसका कोई दूसरा काम नहीं बचा हुआ है। इसी तरीके से अखलाक लिंचिंग केस तो बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण हमारे पास में। अखलाक लिंचिंग केस जिसने पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में एक भारत की इमेज को खतरे में डाला कि हिंदू, ये क्या वास्तव हिंदू राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उस केस में जब मर्डर हुआ है, केस चल रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार केस को विड्रॉ करना चाहती है। विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन लगाती है। आपको पता होगा, विड्रॉ करने के लिए गवर्नर और राज्यपाल, गवर्नर और सरकार इसकी इजाज़त देते हैं, तब जाके विड्रॉ की एप्लीकेशन कोर्ट में लगती है। मैं तो धन्यवाद दूंगा उस कोर्ट को। इस कोर्ट ने, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो लोअर कोर्ट में जजमेंट आ रहे हैं, वो मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाकी कोर्ट इसको डिक्लाइन कर देगी। लेकिन जो भी राशि बाकी कोर्टों का वास्तव में धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इस एप्लीकेशन को डिसमिस किया। तो ये जो एग्जीक्यूटिव काम कर रही है, जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ की बात बताई, अब इसके अलावा बीजेपी के नेता बहुत सारे देखिए, वो सारे के सारे इलेक्शन 2024 होने से पहले कह रहे थे कि अगर हमें 4 सीट आ जाएंगे तो हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने का मतलब क्या है? संविधान बदलने का मतलब क्या है, आप सोचिए इसको। इसमें मेन बातें जो हैं वो एक तो एक हिंदू राष्ट्र बनाना, नंबर 1, SC ST OBC का अधिकार को खत्म करना, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है। और हिंदू धर्म के जो भी चीज़ें हैं उनको आगे मनुस्मृति के आधार को लागू करना, और इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। विवेक देवराय, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप समझिए कि विवेक दत्त थे कौन? वो अभी एक्सपायर कर गए। वो प्राइम मिनिस्टर की आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरमैन थे। उन्होंने कहा कि संविधान ये पुराना हो गया, बदल देना चाहिए, बहुत पुराना हो चुका है। तो आप ये भी देखें आप कैसी चल रही है। मोदी जी कहते रहते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट के लोग क्या कहते हैं, सेकुलरिज्म। वो ये कहते हैं कि सेकुलरिज्म जो है 1975 से लागू हुआ है। 1975 से पहले देश उनके हिसाब से जो है सेकुलर नहीं था। जब से सेकुलर वर्ड प्रस्तावना में जोड़ा गया है 1975 के आसपास, तब से हमारा देश जो है सेकुलर बना है। ये बिल्कुल जैसे इतना, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात और झूठी बात फैलाने में जो बीजेपी उनकी महारत हासिल है, उसमें ये कामयाब होने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी जो भाटी साहब ने और गौतम साहब ने भी कहा था, ये बात बिल्कुल ठीक है। संविधान बनने से ही हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। इसमें बहुत डिबेट हुई। डिबेट होने के बाद में हिंदू जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में माना गया। और जो हमारे 25 आर्टिकल से लेकर के जो 28 तक आर्टिकल जो धार्मिक स्वतंत्रता में देते हैं, उसमें छपा हुआ ये तत्व है कि वो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसके अलावा आर्टिकल 29 और 30 जो अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देते हैं, वो भी बताते हैं कि हम इस तरीके के हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, ना कि हम हिंदू राष्ट्र हैं। अब देखिए, इसके अलावा आप एग्जीक्यूटिव की बात देखें तो एग्जीक्यूटिव में जहां असम गवर्नमेंट देखिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देखिए, हर गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले रही है वो इस हिसाब से ले रही है कि वो हिंदू राष्ट्र के हिसाब से ले रही है, मनुष्य लागू करने की कोशिश हो रही है। तीसरा, जुडिशरी। अगर आप जुडिशरी को देखें तो अभी बहराज की कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। बहराज की कोर्ट मर्डर केस में मुसलमानों को मनुस्मृति के कोट करते हुए डिसीजन दे रही है। क्या मनुस्मृति को एक तरीके से दोबारा से लाने की कोशिश नहीं है? कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से जो हमारे धर्मनिरपेक्ष कंसेप्ट दूर करने की कोशिश नहीं है। ये कोर्टों का रवैया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्टों का। अब जो राम मंदिर का जजमेंट था, बना बाबरी मस्जिद, वो जजमेंट तो बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। उस जजमेंट को तो आपने सुना होगा कि हमारे CGI जो उसमें पहले DY चंद्रचूड़ साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं तो डेटी के पास गया, मुझे ये सूझ नहीं रहा था डिसीजन क्या लेना है, मुझे मंदिर की तरफ लेना है कि मस्जिद की तरफ लेना है या क्या करना है। तो वो भगवान के पास गए, वहाँ बैठे, उन्होंने जो रास्ता सुझाया, उस रास्ते को उन्होंने जजमेंट का पार्ट बनाया हुआ है।
तो हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं कि डेटी के पास जाते हैं, उनसे पूछ रहे हैं डिसीजन क्या देना है। अब ये जुडिशरी की हालत ये है, जिस जजमेंट को दिया था गोगोई साहब, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने क्या किया, बाद में बीजेपी के राज्यसभा के एमपी बन गए। इसके अलावा अब आप और देखें अभी क्या हुआ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव को पता ही होगा आपने, उन्होंने क्या कहा था कि मुसलमानों को कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये कहा कि मेजोरिटिज्म रूल के हिसाब से देश चलेगा, ना कि माइनॉरिटी या किसी और के साथ, कि जो हिंदू धर्म जो मेजोरिटी में है उसके हिसाब से देश चलेगा, ना कि संविधान के हिसाब से, ये उन्होंने कहा। और वो खुद विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में पेश होते हैं, तो जाकर के वहाँ ये बात करते हैं। एक जज के लिए विश्व हिंदू परिषद जो कि एक ऐसा संगठन है, आप सभी जानते हैं, उसके प्रोग्राम में जाकर के एक हाईकोर्ट जज का जो सिटिंग जज है ऐसा कहना, ये बड़ी चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि हिंदू धर्म ये वे ऑफ लाइफ है, धर्म नहीं है। उनका कहना है, ये जजमेंट आज से करीब 25-30 साल पहले आया था, उस जजमेंट की रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में आप लगी हुई है। कुछ लोगों ने चैलेंज किया है कि हिंदू धर्म में नहीं, बुद्धिज्म बाकी सारे धर्म ये वे ऑफ लाइफ हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू धर्म ही वे ऑफ लाइफ है, बाकी धर्म तो धर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट अब नहीं, बहुत पहले से बात को कह चुका है, लेकिन अभी ये रेट दोबारा से पेंडिंग है। क्या आता है वक्त बताएगा। मद्रास हाईकोर्ट क्या कह रहा है, गीता नॉट ए रिलीजियस टेक्स्ट। अभी 10 दिन पहले जजमेंट दिया है मद्रास हाईकोर्ट ने। मद्रास हाईकोर्ट जज साहब जो दीपम वाला इशू चल रहा है मद्रास में, जिसमें बाकी सरकार रोक लगा दी, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उन्होंने दीप जलने नहीं दिया, जो मुसलमान के वहाँ बगल में एक दरगाह मस्जिद कुछ है, उस इशू को लेकर के, तो वो वही जज साहब हैं, वो जज साहब कह रहे हैं कि गीता जो है धार्मिक ग्रंथ नहीं है। अब आप सोचिए कि गीता धार्मिक ग्रंथ है कि नहीं है, विचार करें। ये कोर्टों का नजरिया चल रहा है। उमर खालिद सजीर इमाम की बेल 5 साल के बाद भी डिसमिस की गई, आप देख रहे हैं। और उसी पैरामीटर को लेकर के जिनके बेल डिसमिस, उसी नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट करी है, उसी पैरामीटर को लेकर के। तो आप ये भी देखा सुप्रीम कोर्ट करके आ रहा है। आगे उत्तराखंड हाई कोर्ट क्या कहता है कि गंगा यमुना रिवर जो है वो लिविंग आइडेंटिटी डिक्लेयर कर रखे हैं, कि वो जीती जागती एक तरीके से जिंदा है। और आप देख रहे होंगे कि गंगा के घाट पर, अभी मैं आज ही साथ पेपर में या कल के पेपर में ये था कि उन्होंने कह दिया कि वहाँ पर बाकी धर्मों के लोग इसमें एंट्री करने नहीं देंगे। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि 2 दिन पहले मैंने एक इंसिडेंट देखी, अखबार में पढ़ा कि ज्वेलर्स एसोसिएशन ने कहा है कि बुर्का पहन के वैसे पहन करके वहाँ ज्वेलरी शॉप में हम एंट्री करने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में ऐसा चल रहा है। अभी आप जम्मू कश्मीर के इंसिडेंट को देखें, जम्मू में जब एक मेडिकल कॉलेज में जब 50 में से शायद और 40 मुसलमान सेलेक्ट होकर आ गए, तो वहाँ पर हंगामा बीजेपी के और विश्व हिंदू लोगों ने मचाया, और बाद में फिर जो उसकी मान्यता रद्द कर दी गई, और इस मान्यता रद्द करने के लिए हिंदूवादी लोग वहाँ खुशी मना रहे हैं। ये कैसी स्थिति है, हम देश को कहाँ लेकर के आ गए। आप देखिए कि मेडिकल कॉलेज को बंद करने के लिए कुछ लोग खुशी इसीलिए मना रहे हैं कि वहाँ मुस्लिम लोग ज़्यादा आ चुके थे। आपने देखा होगा सुदर्शन चैनल ने कुछ समय पहले क्या किया था, तो यूपीएससी में 35-40 तो मुस्लिम लोग आ गए, तो उन्होंने कहा कि दिस इज यूपीएससी जिहाद। तो ये जो सब चीज़ें चल रही है, देखो मीडिया का तो कमाल ही है, जो अगर इन मीडिया वालों को छोड़ दें तो बाकी जो मेनस्ट्रीम मीडिया जितने भी मीडिया वाले हैं वो सिर्फ कुछ नहीं कर रहे, हिंदू धर्म को और मनुस्मृति को आगे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इनके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। अभी आपने बरेली में इंसिडेंट देखी होगी कि अगर कोई एक लड़की हिंदू की अगर 7 लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ में अपनी बर्थडे पार्टी मना रही है, तो उस बर्थडे पार्टी में 2 अगर मुसलमान भी हैं तो वहाँ जाके पहुँच गए, उनको हंगामा किया, मुसलमान लड़कों को पीटा। बाद में ये अलग बात है कि बाकी सरकार ने एफआईआर की, उनको अरेस्ट किया गया। अभी आपने देखा होगा कि 4 दिन पहले गाजियाबाद में तिवारी साहब रहते हैं, गाजियाबाद इलाके में, वो कौन सा संगठन है हिंदू जो तलवार बांटी, किस बात के लिए, वो तलवार हिंदुओं को बांट रहे हैं, कोई बात हो जाए तो अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देश कहाँ जा रहा है, इस पर विचार करने की जरूरत है कि ये सारे इंसिडेंट जो हो रही हैं, ये इंसिडेंट आखिर जो हमें किस तरह इंगित करते हैं। सरकार लॉ बना करके, सरकार एग्जीक्यूटिव एक्शन लेकर के, सरकार के अलावा जो है जुडिशरी इस तरीके चल रही है, मीडिया के जैसे मैंने बताया, तो ये पूरी कोशिश में है कि किसी भी तरीके से इस देश में धर्मनिरपेक्षता को खत्म करके हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर दें। मैं संवैधानिक रूप से लास्ट बात कह के बात खत्म करूँगा कि संविधान में क्या व्यवस्था है। हमारे संविधान में पहले तो बात यह है कि धर्मनिरपेक्ष कंट्री है नंबर 1, लेकिन संविधान में एक चीज़ और भी है। वो चीज़ क्या है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, और संशोधन बहुत सारे होते आ रहे हैं। रामभद्राचार्य जी ने क्या कहा पता है आपको, 130 संविधान संशोधन हो चुके, 131वां संविधान संशोधन इस बात के लिए हुआ कि देश में हिंदू राष्ट्र, संविधान में संशोधन कर हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा, मोहन भागवत जी ने कल परसों कुछ दिन पहले क्या बात कही है इस बात में कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, इसमें हमें डिक्लेयर कराने की भी आवश्यकता नहीं है, डिक्लेयर हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक।
उन्होंने एक बात और कही, जिस तरीके से सूरज निकलता है उसको संविधान के डिक्लेरेशन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसीलिए इसी तरीके से हिंदू राष्ट्र भारत है, डिक्लेरेशन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मोहन भागवत जी का 10 दिन पहले का स्टेटमेंट है। तो ये सारी चीज़ें सरकार की, एग्जीक्यूटिव की, जुडिशरी की, मीडिया की, बाबाओं की, लोगों की जो बातें चल रही हैं, वो बातें हमें क्या दिखाती हैं कि ये लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के रूप में इसको घोषित कर दिया जाए। इस संगठन की 1 साल वर्षगांठ मना रहे हैं इस समय, तो हमने पिछले 1 साल के अंदर 5 जनवरी 2025 को इस संगठन का हमने गठन किया और इसी कौशल क्लब में हमने एक प्रोग्राम रखा था। उसके बाद में 1 साल से लगातार ये अपने काम को कर रहा है। इसका मोटो है मेन जो आप देख रहे हैं, एक तो अलग बात है कि एनी पर्सन फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन दलित, हमारे दलित की परिभाषा डिफरेंट है। इस दलित की परिभाषा को आप वो परिभाषा समझे जो परिभाषा आम लोग समझते रहे हैं। हमारे नजर में वो एवरी पर्सन जो बड़े पैमाने पर डिस्क्रिमिनेशन देश में झेल रहा है वो दलित है, चाहे धर्म जाति उसकी कोई भी हो। पहली बात तो ये है कि उसको किसी लोगों को कंफ्यूजन को दूर करने की आवश्यकता है। दलित की जो आम लोगों की परिभाषा, वो परिभाषा लेकर हम नहीं चल रहे हैं। हमारे नजर में देश के सारे लोग जो भी इस तरीके की समस्या को झेल रहे हैं, बड़े पैमाने डिस्क्रिमिनेशन झेल रहे हैं, वो सभी दलित है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा इस बात के लिए। अभी आपने देखा होगा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति जी को पकड़ के अमेरिका ने और गिरफ्तार करके अमेरिका में लेकर के आ गए। क्या आप क्या कहेंगे राष्ट्रपति को? ऐसे राष्ट्रपति जी जिनको पकड़ के एक देश लेके आ रहा है दूसरा कंट्री, ऐसे राष्ट्रपति जी को मैं दलित की भूमिका में रखता हूँ। इसी तरीके से आप देखिए कि अगर बांग्लादेश की हम स्थिति देखें तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया में बैठी हुई है, मेरी नजर में वो भी दलित है, क्योंकि वहां के प्रशासन ने जो वहां लोग इकट्ठे हुए उन्होंने वहां से उनको भगा दिया। इस तरह बहुत से एग्जाम्पल्स है जिसे मैं दे सकता हूँ। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, थोड़ा बोलूँगा, लेकिन कुछ बात जरूर रखूँगा, एक टॉपिक के बारे में भी बात रखूँगा। हमारा संगठन ये जो 1 साल से काम किया है, ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हम लोगों ने करने की कोशिश की है अपनी नज़र में। हम रोड से लेकर के और कोर्ट तक ये काम करते हैं। इस संगठन का मेन मोटो ये है कि रोड पे लड़ना पड़े तो रोड पे लड़ेंगे, कोर्ट में जाना पड़े तो कोर्ट में जाएंगे, और कोर्टों से डरने की आवश्यकता नहीं है, जो पड़े तो कोर्टों से भी लड़ेंगे। ये हमारे इसका उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। आप इसको गलतफहमी ना रहे, हम हर कीमत पर इस देश में जो हम करने के निकले हुए हैं करके रहेंगे। हम फिर कह रहे हैं अगर जरूरत पड़ी तो आप किसी सुप्रीम कोर्ट को घेरते हुए हम लोगों को देखेंगे। हम कहीं पर रुकने वाले नहीं हैं, जहाँ भी होगा दलितों के साथ अन्याय हो रहा है उसको हम उठा के रहेंगे। हम इस कड़ी में हुआ ये था, कुछ समय हमने रोड पर गए, हमारे लाखन जी जब सूरज जी का केस हुआ तो यहाँ बहुत बड़े उन्होंने एक सभा की और एक मार्च निकाला, और निकालने के बाद तब जाकर FIR रजिस्टर हुई, तो हमारे रोड का काम ये हुआ। उसी तरीके से हिसार में जब काम हुआ तो लाखन जी अपनी टीम को लेकर के यहाँ से गए, और जाने के बाद वहाँ 10,000 लोगों ने करीब लेकर के बाद नंगा अधंगा अवस्था में मार्च किया। वो मार्च जो है उसके बाद भी पुलिस ने FIR नहीं की, तो फिर हमने कोर्ट का काम शुरू होता है। तो उसके बाद हम लोग उनको लेकर कोर्ट में गए, कोर्ट में हमने वहाँ पर एक पिटीशन फाइल कर रखी है जो अभी चल रही है। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर FIR CBI करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम चाहते थे CBI इन्वेस्टिगेशन करे, वो काम वहाँ पर नहीं हुआ, तो हम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी 22 तारीख को हमें फिर उस चंडीगढ़ हाई कोर्ट में इस बात के लिए जाना है। इसी तरीके से जब एटा में इंसिडेंट, एटा के लोग आए हुए आपने सुना होगा, उनकी जो बात हुई तो उनके वहाँ भी गए, हमारी पूरी टीम वहाँ पर गई। उसके बाद एटा में ही एक दूसरी जगह पर जहाँ पर दलितों की बारात को रोक दिया गया, हम वहाँ भी गए। उसके अलावा सूरज का केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। एक डॉक्टर स्वाति जी हैं, उनका केस भी हम हाई कोर्ट लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी देख रहे हैं। जहाँ जहाँ रोड से कोर्ट तक अपने इस मोटो को लेकर चल रहे हैं, और जहाँ भी ऐसा होगा रोड पे होगा तो रोड पे, जहाँ हमें प्रोटेस्ट करना पड़े। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसी दिन आप सुप्रीम कोर्ट को घेरते हुए हम लोगों को देखेंगे, वो दिन जल्दी आपकी नज़र में आएगा। मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट कोई कोर्ट वोट नहीं है, जहाँ पर अन्याय होगा वहाँ हम पीछे रुकने वाले नहीं हैं।